नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और आपको बताएंगे कल के दिन की जो एक्सपायरी है उसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड का क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, निफ्टी की एनालिसिस पूरी करके बताऊंगा। और जैसे कि आज के मॉर्निंग में हमने लाइव स्ट्रीम में जो आपको निफ्टी रिकमेंड करा था, जो कि 17,350 पे था कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं, और 17,450 का टारगेट दिया था, वो हमारा अचीव हो गया। तो काफी लोगों के मैसेजेस है कि हमने पैसा बनाया, हमने निफ्टी को बाय करके 100 पॉइंट लिए, और मैंने भी अपना एक छोटा सा प्रॉफिट आपके साथ शेयर भी किया था। बट आगे क्या हो सकता है? आगे क्या यहाँ से निफ्टी में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है? क्या यहाँ से निफ्टी 17,750 जा सकता है? क्या कल की जो एक्सपायरी है वो एक बेस्ट एक्सपायरी हो सकती है आपके लिए? और कल के दिन आप ट्रेड करके मार्केट में क्या आप अपना जो प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स 3 टाइम कर सकते हैं? उसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो है 17,457 के आसपास, और क्लोजिंग 17,450 की है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि निफ्टी में कुछ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है इसकी हम पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरी चीट फाड़ कर देंगे आज बेसिकली निफ्टी की। तो उसके लिए मुझे एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, और इंडिकेटर का नाम है MACD। और MACD का इंडिकेटर कैसे मिलेगा आपको वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जाना है इंडिकेटर्स पे और यहाँ पे लिखना है MACD, और MACD आप लगाएंगे, आपका MACD का इंडिकेटर आपके लिए हाजिर हो जाएगा। अब देखो क्या है कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये चार्ट्स पे एनालिसिस कर रहा हूँ। जब भी आप टेक्निकल करते हैं तो चार्ट पे करते हैं, तो उसके लिए चार्ट अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास अभी तक चार्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर्स का, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कराए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट मिल जाएगा। और इवन आप फायर्स में ट्रेडिंग करना भी बहुत ज्यादा आसान है, और मैं खुद फायर्स में ट्रेड करता हूँ, तो अपना अकाउंट ओपन कराना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, फिर मिनिमाइज करके आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल पैटर्न्स थे। तो फर्स्ट क्या था, इसमें हमें देखने को मिला था बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश हैरामी क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड में एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, और बेरिश कैंडल के साथ अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, और उसके बाद थर्ड कैंडल भी बुलिश होती है, और उसका जब हाई ब्रेक होता है तो यहां से आप अपनी पोजीशन बाय करते हैं, और स्टॉप लॉस जो होता है वो बेरिश कैंडल के लो का होता है। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होता है। इसकी कुछ एक साइकोलॉजी होती है जो मैं ऑलरेडी बहुत पहले आपको बता चुका हूं, और अगर आपको उसको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स है, उसको आप जाएंगे, देखेंगे, चेकआउट करेंगे तो काफी कुछ उसमें बताया हुआ है। खैर, यहाँ पे वही देखने को मिला था कि ये डाउन ट्रेंड था, बाजार काफी दिनों से नीचे आ रहा था, और यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। और बुलिश हैरामी पैटर्न देखने को मिला, और हमने आपको जो रिकमेंड किया था वो 17,330-40 के आसपास रिकमेंड कर दिया था कि आप 17,340 के ऊपर आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं निफ्टी में। और इसके हिसाब से इसका जो टारगेट था वो 1:1 का टारगेट था, और जो कि इसका टारगेट बनता था 17,450 का, और वो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है इसमें अचीव हो चुका है। इसके अलावा ये तो कैंडलस्टिक है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तो उसके लिए मेरे को चार्ट थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। और यहां पे अगर आप देख रहे हैं, ये आप देखिए दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। अब डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है कि फर्स्ट बॉटम ये निफ्टी का था, उसके बाद निफ्टी ऊपर गया, और उसके बाद इसने क्या करा, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब जब क्या होता है कि एक मार्केट है, हम निफ्टी को लेके चल सकते हैं, उसने प्रीवियस लो ब्रेक करा, तो आपको लगेगा यार मार्केट तो बार बार अपने लो ब्रेक कर रही है, यानी कि इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो इट मींस कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट विल कम्स डाउन। आपको लगेगा भाई अब यहां से मार्केट नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। कई केसेस में अगर आप देखेंगे कि जब बिल्कुल बॉटम पे सेकंड सपोर्ट ने या सेकंड लो ने फर्स्ट लो को ब्रेक कर दिया, तो वहां पे क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है MACD की। हमें कंफर्मेशन लेने की जरूरत है कि वाकई में ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, या यहां से ये डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल सकता है। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बट उस केस में क्या करता है, जो बायर्स होते हैं, जो बाइंग करके फंसे होते हैं, मान लो कि ये बाजार नीचे जा रहा है तो यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है ना किसी का। यहाँ पे कोई ना कोई बाय कर रहा है और कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है। अब सेलर की डिमांड बायर से ज्यादा होने के कारण तो मार्केट नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे जो बायर है वो कौन है, वो रिटेल ट्रेडर है, वो आप जैसा हम जैसा एक आदमी है, और जो सेलर है वो है स्मार्ट आदमी जो ऑपरेटर है, वो अपना प्रॉफिट राइट कर रहा है,
आप अपना लॉस राइड कर रहे हो। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसको भी जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। खैर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बना। अब डबल बॉटम में रिटेलर जो होता है उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, वो लॉस बुक कर लेता है। आप कहते हैं ना मेरा स्टॉप लॉस कटा, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। जहां मेरा स्टॉप लॉस था, जहां मुझे लगा कि बाजार यहां से और गिरेगा, मेरी बाय पोजीशन थी, मैं निकला, बाजार वहां से रिवर्स हुआ। ये क्या हुआ? मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये आपके साथ नहीं होता। मार्केट ना सब लोगों की साइकोलॉजी बाजार में एक जैसी कर देता है, सब रिटेलर की सोचने की साइकोलॉजी मार्केट में एक जैसी होती है। और इसके ऊपर भी बहुत डिटेल है, मैं अगर बताना चाहूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो साइकोलॉजी भी चली जाएगी। बट यहाँ पे हम बात करेंगे पैटर्न्स की, तो उसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के साथ साथ देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं। अगर देखेंगे बाजार में यहाँ पे क्या है, बार्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये एक नया लो देखने को मिला 17,257 का, जो कि पूरे इस ट्रेंड में सबसे लोएस्ट क्या था, लो था। और यहाँ पे बार है ऊपर है, ये बार नीचे है, तो ये क्या पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये कंफर्मेशन मिल गई थी कि अब यहां से बाजार में तेजी आएगी। तो फर्स्ट कंफर्मेशन क्या हुई हमारे पास, बुलिश आर्मी पैटर्न। सेकंड कंफर्मेशन हुई हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न। और थर्ड कंफर्मेशन क्या हुई हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे, बात करेंगे MACD के डाइवर्जेंस। तो जब तीनों कंफर्मेशन ने हमें बोला कि बाजार तेज है, तो फिर वहां से तेजी आनी बनती है ना। अगर उसके बाद भी अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो फिर तो आपका नुकसान ही है। जब तीनों चीजें, जब चार्ट पैटर्न, जब इंडिकेटर, जब कैंडलस्टिक पैटर्न चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुझे खरीदो, मैं भागने वाला हूं, और उसके बाद भी आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो फिर गलती तो आप ही की है ना इसमें। अब यहां से हम एक चीज और चेक करेंगे कि ये एक फॉलिंग वेज भी देखने को मिल गया। लो जी, सोने पे सुहागा, मतलब हर बंदा बोल रहा है कि खरीद लो इसे। अब यहां पे फॉलिंग वेज देखने को मिला, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, तो उसके ब्रेकआउट के हिसाब से भी बाजार में तेजी बनती थी। तो ये 4 तरीके के पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए सिर्फ एक ही चार्ट पे, कि जिसके हिसाब से निफ्टी में बाइंग बनती थी और बाइंग बनी। बट आप आगे क्या, और कल का ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, क्या कल निफ्टी में रिवर्सल देखने को मिलेगा, कल मार्केट का रेंज बाउंड रहेगा, क्या मार्केट में कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या बाजार में एक बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे, अब इसके टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं, 4 आवर्ली का चार्ट लगा देते हैं आपके सामने। तो 4 आवर्ली चार्ट पे देखेंगे कि निफ्टी में एक हैमर देखने को मिला है। चलो एक काम करते हैं, इस एरिया को भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये क्या है, एक हैमर निफ्टी में देखने को मिला है। और हैमर क्या होता है, खतोड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो इसका भी कंफर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली है। इट मींस मुझे जो लग रहा है, मेरे को पर्सनली जो लग रहा है, मार्केट में 200 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है। और यहां से 17,650 से 17,700 के आसपास की रेंज निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि कल के दिन ये टारगेट आपको देखने को मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जब भी आप एनालिसिस करो, हर टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, उसके आप अवर्ली चार्ट भी देखो, 30 मिनट भी देखो, उसको 4 अवर्ली भी देखो। तो जिससे अगर आपने ट्रेड बनाया होता तो उस वजह से आप अपनी पोजीशन को आप होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में निफ्टी की पोजीशन है और मैंने पोजीशन होल्ड करी है, मैंने नहीं काटी। मुझे लग रहा है कि कल 150 पॉइंट की तेजी अगर देखने को मिल जाती है तो वो मेरे लिए, मेरा जो पैसा है उसको 3 गुना 4 गुना करने के लिए बहुत इनफ रहता है। कई बार आप कहते हैं ना कि मेरे को 200% का रिटर्न चाहिए, 300% का रिटर्न चाहिए, वो मिल जाता है, वो कम मिल जाता है जब बाजार आपके फेवर में चलता है और उसे आप होल्ड करके चलते हैं। तो इस ये रीजन भी है कि मुझे लग रहा है कि बाजार बुलिश हो सकता है। फिर भी कहना चाहूंगा मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और अब अगर आपका मेरा व्यू मिलता है तो ही आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि हमारी कोई एडवाइजरी कंपनी नहीं है, हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं और चार्ट के बेस पे अब हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको निफ्टी के बारे में रिकमेंड किया। अब मैं यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं जाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ये हमारा पब्लिक चैनल है, और पब्लिक चैनल का अगर आप हिस्सा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरा एक छोटा सा प्रॉफिट था 16,000 का, 2-3 लॉट में लिया था। वो एक्चुअल में कल एक वीडियो बनाई थी ना धन के ऊपर, तो मैंने ट्रेड करके आपको दिखाया था, तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड किया था, तो भी 16,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों ये पब्लिक चैनल में भी काफी चार्ट्स हम भेजते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और ये है हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल प्राइवेट लोगों को मिलता है। प्राइवेट लोग ऐसा नहीं है कुछ मैं कोई टिप्स वगैरह देता हूं, बट ये है कि यहाँ पे कोर्स के स्टूडेंट्स को हम ऐड करते हैं, तो जो कोर्स के स्टूडेंट है उनको फैसिलिटी मिलती है। तो आज हमने क्या 17,370 पे आपको निफ्टी बाय करवाया था, और मेरे ग्रुप में लिख भी दिया था बाय निफ्टी SL 70,255।
तो जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एक ग्रुप मिलता है, तो उसमें हम कुछ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी दे देते हैं। इसके साथ साथ 30 मिनट के चार्ट में भी इसमें बुलिश आरआरबी पैटर्न बताया था और 70,370 पे तो बोल दिया था खरीद लो, एसएल भी आपको दे दिया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बैंक निफ्टी रिकमेंड किया था 40,000 टू 427 पे, तो ये बैंक निफ्टी भी हमने रिकमेंड किया था आपको, इसका चार्ट भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ आईआरसीटीसी रिकमेंड किया था, आईआरसीटी में भी बाय का मैसेज करा था। इसके साथ साथ टाटा मोटर रिकमेंड किया था और सब में हमने बाय का मैसेज भी कर दिया था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेके जाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमने क्या करा था, आपको 4 आवरली की जगह मैंने आपको इसका आवरली का चार्ट दिखा देता हूँ। और आवरली के चार्ट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये क्या था, एक ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट पे हमने आपको 40,400 पे बोला था कि आप बाइंग करके चल सकते हैं, किसको, बैंक निफ्टी को, और स्पेशली सुबह बताया था। और उसके बाद 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली। ये जो रेंज है वो रेंज ब्रेक हुई है, और यहां से मुझे लग रहा है कि 41,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी जा सकता है। सिंपल है दोस्तों, क्या है इसमें, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला और यहां से तेजी देखने को मिली, एज सिंपल एज दैट। बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो ओवर एनालिसिस पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एनालिसिस यूज करिए। सिर्फ इसमें क्या था, आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था जिसकी वजह से बाजार में 300 पॉइंट की तेजी आई, बट उतनी तेजी देखने को नहीं मिली, और मेरे हिसाब से 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर हमने रिकमेंड किया था, टाटा मोटर मैं आपको बता देता हूं, और टाटा मोटर का मैं आपको डेली चार्ट आपको दिखाना पसंद करूंगा। और टाटा मोटर का ये 4 आवरली चार्ट हम देखते हैं, और 4 आवरली चार्ट पे टाटा मोटर में देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं बुलिश आरआरबी। अब बताओ, जो निफ्टी में हमने आवरली के चार्ट पे बुलिश आरआरबी देखा था, 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, और यही हमें 4 आवरली चार्ट पे देखने को मिला है। इट मींस कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और जल्दी ही आपको टाटा मोटर 435 440 के आसपास ट्रेड कराता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी आईआरसीटीसी है, डाबर है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें पैटर्न देखने को मिले हैं, और अगर उनके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए हैं। इसके अलावा टाटा मोटर रिकमेंड कर दिया, आईआरसीटीसी में ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, उसको भी आप ले सकते हैं, अपने रडार में रख सकते हैं, उसमें बाइंग बनती है। निफ्टी के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में आपको मैंने बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको मार्केट का। बट आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये चीजें सीखनी है, ये एनालिसिस जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, और जैसे कि आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूं वहां से पैसा बनता है, और यही एनालिसिस आपको सीखनी है, वही चार्ट रीडिंग आपको सीखनी है, उसी चार्ट रीडिंग सीख के आप पैसा बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये हमारा लिंक है हमारी एप्लीकेशन का, वहां पे जाके क्लिक करिए। वहां पे हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 7,999 का कोर्स है, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन कूट के भरा हुआ है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूं। ये बताता है स्टॉक का सिलेक्शन के लिए, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट रखना है, मार्केट की डायरेक्शन अप होगी या डाउन, ये सब हमारा टेक्निकल एनालिसिस बताता है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टॉक का सिलेक्शन भी जरूरी है कि कौन सा स्टॉक मुझे कब खरीदना है। कई लोग पूछते हैं ना कि यार मेरे को समझ नहीं आता कि कौन से स्टॉक में काम करूं, तो वो सारी एनालिसिस हमने सिखाई हुई है। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने इसमें कूट के भर दिया है, और ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, 7,999 का है। इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें बाइंग सेलिंग रिकमेंड करता हूं। मंथ में एक बार वेबिनार मिलेगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं ही सॉल्व करूंगा। साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, 11,000 का है, 59 वीडियोस है, 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन की ऑप्शन की स्ट्रेटजीज पे ऑफ सिखाई जाती है। जिन्होंने टेक्निकल का कोर्स ले लिया अब वो ऑप्शन में मूव कर सकते हैं। बाकी चाहे तो कोम्बो से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल प्लस ऑप्शन की वीडियोस आपको मिल जाएगी। और मैं सही कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप 80% एक्यूरेसी चाहते हैं मार्केट में, बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए। काफी लोगों की कॉल आते हैं, कहते हैं मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, जब उनसे एक चीज पूछो तो वो बता नहीं पाते, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ही देखा ही नहीं है कि लाइनें खींच दो और एनालिस्ट बन गए, या 36 तरीके के इंडिकेटर यूज कर लिए तो फिर आप एनालिस्ट बन गए। नहीं, प्राइस एक्शन मैटर करता है, और प्राइस एक्शन को हमने इसमें अच्छी तरीके से समझाया है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में काफी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और मैं आशा करूंगा कि उसको समझ के आप कल के दिन ट्रेड करके एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।